फ्यूचर की बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हुआ, इससे क्या प्रोज कॉन्स होंगे और हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या ये बीटीसी का जो बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूवल हुआ है, इसका क्या मतलब है और क्या मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चला हाँ यार बीटीसी का ईटीएफ अप्रूवल हुआ, बिटकॉइन बहुत ऊपर जाएगा, बट लेट्स अंडरस्टैंड इसका क्या मतलब होता है। सो देखो, ईटीएफ क्या होता है, बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं, हेज फंड्स जो होते हैं, उस मेन इसको खरीद के रखते हैं। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन को खरीद के रखते हैं और उसका जो एक ईटीएफ है वो एक्सचेंज पे लिस्ट कर देते हैं। अब उस एक्सचेंज पे आप इजीली उसे बाय सेल कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, स्विंग ट्रेड ले सकते हो, उसका बेसिकली कुछ भी कर सकते हो। अब इससे क्या हो रहा है, सारे बड़े बड़े कंपनीज इसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटेलर्स को इजी एक्सेस मिल सकता है, लिक्विडिटी हाई मिलती है आपको, उसमें फीस ब्रोकरेज बहुत कम लगता है। तो बेसिकली एक ईज हो जाता है बेचना और खरीदने का। अभी बिटकॉइन के केस में बात करते हैं। अब देखो, बिटकॉइन अगर आपको खरीदना है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बिटकॉइन के लिए आपको एक्सचेंजेस ढूंढने पड़ते हैं, आपको बाय सेल करने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बेचने के लिए थोड़ा मतलब आपने बिटकॉइन खरीदा होगा स्पॉट पे, तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हैक होने का डर होता है, और एक ईज जो होता है ना वो थोड़ा कम होता है जब आप खरीदते हो। एंड मेन मतलब अगर आप देखोगे, सबसे बड़ा पैसा होता है हेज फंड्स के बाद, बिग बिग कंपनीज के बाद। वो इतने हजारों करोड़ों का बिटकॉइन एक साथ नहीं खरीद सकते, राइट। उनको क्योंकि क्या होता है, इतना बड़ा अमाउंट वो डायरेक्टली एक्सचेंज में नहीं डालेंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो हेज फंड्स को अपना पैसा देता है, हेज फंड इसे मैनेज करता है। अब ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है। अब इसका इन्होंने 13 कंपनीज, 13 बिग हेज फंड्स ने ईटीएफ के लिए जो है रिक्वेस्ट डाली थी, जो कि अप्रूव हो गया। अब इससे क्या होगा कि ये लोग बिटकॉइन खरीदेंगे, इनके पास बिटकॉइन स्टोर करेंगे, रिजर्व करेंगे, और इसका ईटीएफ एक्सचेंज पे लिस्ट करेंगे, जिससे नॉर्मल लोग भी इसे खरीद बेच सकते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इसे खरीद बेच सकते हैं। सो बेसिकली फुल लिक्विडिटी आ जाएगा, इसका प्राइस बहुत सोर होगा। जैसे गोल्ड का ईटीएफ लॉन्च हुआ था 2003 में और बीटीसी अभी 10th रैंक पे है। तो इमेजिन करो, इससे इस अप्रूवल से बिटकॉइन का जो एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कोई बोल रहा है 1 मिलियन हो सकता है प्राइस, क्योंकि बिटकॉइन लिमिटेड है दुनिया में, राइट। और इसका जो एक्सेस है, इसका जो बेनिफिट्स है, यूसेज है, इसको प्रिंट किया नहीं जा सकता। जो डिमांड एंड सप्लाई, जो 20 मतलब बेसिकली पीपल्स करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सेफ सिक्योर्ड, लाइक इसके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। सो इसमें लोग इंटरेस्टेड है और ये हमेशा ऊपर जाने के चांसेस होंगे, बिकॉज अब बड़ा पैसा इसमें अनलॉक हुआ है। अब थोड़ा इसके ना पहले समझते कि एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले अप्रूवल आने की वजह से जो क्या होगा, डेमोक्रेटाइज हो जाएगा बिटकॉइन का, मतलब ग्लोबली एक्सेप्टेड हो जाएगा कि हाँ, बिटकॉइन एक लीगल टेंडर है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, एक होता है ना कि हम बाय सेल कर रहे हैं इतने टाइम से, कोई बोल रहा है बिटकॉइन कभी भी बैन हो सकता है या कुछ भी जीरो हो सकता है, बट अब इससे बिटकॉइन एक लीगल करेंसी मानी जाएंगी, इसे एडेप्ट किया जाएगा, इसमें गवर्नमेंट भी पैसा डालेगी और ऑलरेडी डाल रही है। सो अब इसमें क्या होगा, देखो, बिटकॉइन इजीली पेंशन फंड्स में ऐड किया जा सकता है, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स में ऐड किया जा सकता है। इसके बाद दुनिया में जहाँ पे भी आप फंड्स देते हो मनी मैनेज करने के लिए, वो लोग भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए बिटकॉइन के ईटीएफ्स को बाय करके रख सकते हैं, बिटकॉइन का प्राइस देखते हुए या बिटकॉइन का बिहेवियर देखते हुए। ये जो है मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन में लाने वाली है, ऐसा बोला जा रहा है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, जो एसेट्स है, ये जो हेज फंड्स एसेट मैनेज करते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 48 ट्रिलियन जो अनलॉक हो जाएगा। और इसका सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल अगर बिटकॉइन में भी जाए तो बिटकॉइन के प्राइस जो है काफ़ी हाई तक जा सकते हैं। और ईटीएफ जो है, इट कैन अट्रैक्ट अप टू $100 बिलियन बाय कैपिटल दिस ईयर ओनली, इतना एक्सपेक्टेशंस किया जा रहा है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स भी देखोगे तो अब क्या प्रोज होगा कि आपको बीटीसी को जो है कहीं कहाँ स्टोर करे, कैसे हैक का डर, ये सब टेंशन आपका चला जाएगा। ये ज़्यादा रेगुलेटेड होगा, ज़्यादा सेफ होगा, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना बड़ा पैसा इसमें डाल सकते हैं। इसमें आपको ब्रोकरेजेस वगैरह के लिए आप ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद क्लियर टैक्स रूल्स, सब कुछ, एक फाइनेंशियल गाइडेंस पूरा क्लियर होगा। इसको कैसे फ्यूचर क्या होने वाला है, इसमें टैक्सेशन कैसा होने वाला है, सब कुछ क्लियर गाइडलाइंस आएगी। बट इसका जो
कौन से ये भी बताया गया है कि जैसे हम क्रिप्टो मार्केट 24/7 ओपन होते हैं, कभी भी बाई सेल कर सकते हैं, लेकिन ETFs तभी चलते हैं जब हमारा मार्केट ओपन रहता है। सो बेसिकली जैसे इंडियन मार्केट है 9:15 से 3:30 तक, तो उसी के बीच में आप बाय सेल कर सकते हो काइंड ऑफ। ये जो भी उस पर्टिकुलर मार्केट का टाइमिंग होगा, उसके बाद आप देखो